अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अक्सर लोग रमजान के रोजे तो रख लेते हैं, लेकिन वो सहरी गलत तरीके से कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके गुर्दों को नुकसान पहुंच रहा होता है, दिल को नुकसान पहुंच रहा होता है, ब्लड प्रेशर खराब रह रहा होता है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा होता है, शुगर जो है उसको भी नुकसान पहुंच रहा होता है और जिस्म की सेहत बेहतर होने की बजाय खराब हो रही होती है। यही वजह है कि कहा जाता है कि रमजान के रोजे जो हैं ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है कि आप अपनी सेहत को संवार सकते हैं। लेकिन अगर आप भी ये 5 गलतियां सहरी में कर रहे हैं, तो फिर आपकी सेहत को फायदा होने की बजाय सेहत को तबाहकुन असरात उसके ऊपर मुरतब हो सकते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि वो 5 गलतियां कौन सी हैं जो आपने किसी सूरत भी सहरी में नहीं करनी, जो कि साइंस अब बताती है कि वो आपकी सेहत के लिए तबाहकुन है। नंबर 1, सबसे पहले, अक्सर लोग सहरी के दरमियान प्रोटीन नहीं खाते। वो समझते हैं कि सहरी का मतलब ये है कि ज्यादा खा लिया जाए ताकि पूरा दिन पेट भरा रहे और कमजोरी महसूस ना हो। इस दौरान अक्सर लोग ब्रेड खा रहे होते हैं, कुछ लोग सफेद आटे की बनी हुई या मैदे की बनी हुई रोटी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और फिर कुछ लोग हेल्दी ऑप्शंस जैसे जौ का दलिया या गंदम का दलिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दूध इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये चीजें अच्छी जरूर हैं, लेकिन ज़हन में रखें कि एक बैलेंस्ड डाइट सहरी में लेना इंतहाई जरूरी है। आपने पूरा दिन भूखा रहना है, 12 से 18 घंटे तक ग़िज़ा पानी के बगैर रहना है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी खुराक के अंदर प्रोटीन शामिल करें। अब प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स क्या है? इसमें अंडे बहुत अच्छा सोर्स हैं। अंडे आपको बहुत अच्छी प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रोवाइड करते हैं। ये आपको हेल्दी चिकनाई भी प्रोवाइड करते हैं, जो आपको पूरा दिन तवानाई भी देगी और पट्ठों की कमज़ोरी से भी बचाएगी। इसी तरह फिर लोबिया के अंदर बहुत अच्छी मुकदार में प्रोटीन पाया जाता है। इसको आप बॉइल्ड फॉर्म में लोबिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल को सहरी में इस्तेमाल करें, ये भी आपको प्रोटीन प्रोवाइड करेगी। इसी तरह चिकन या कीमा, मटन का, बीफ का, ये इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा सोर्स है। और फिर दही जो है ये एक प्रोबायोटिक भी है और ये प्रोटीन का शानदार सोर्स है। दही आपको प्रोटीन तो दे रहा है, लेकिन साथ आपके मैदे को पूरा दिन जो है वो गैस से, एसिडिटी से भी बचाता है। इसके अलावा नट्स जैसे बादाम हैं, अखरोट हैं, ये बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो दोस्तों, आप जो भी सहरी करना चाहें वो जरूर करें, लेकिन उसके साथ एक पोर्शन प्रोटीन का जरूर रखें। जैसे एग्स हैं, उबले हुए अंडे हैं, दही हैं, ये चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं और इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो पूरा दिन आपकी शुगर मुतवाजन रहेगी। बहुत जल्दी शुगर लो जिन लोगों की हो जाती है रोजे के दरमियान, कमजोरी महसूस होती है, चक्कर आते हैं, आंखों के सामने अंधेरा जिसको ब्लैकआउट्स कहते हैं, वो महसूस होता है। महसूस होता है कि जिस्म कुछ करने के काबिल नहीं रहा। पूरा दिन अगर आप रोजा रख के महसूस करते हैं कि मैं बस बिस्तर पे पड़ा रहूं, तो इसका मतलब यह है कि अपनी सहरी को ताकतवर बनाएं, इसके अंदर प्रोटीन शामिल करें ताकि आपको फायदा हो सके। अच्छा, दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं या फिर ओवर ईटिंग कर लेते हैं सहरी के दरमियान, क्योंकि उनका ख्याल होता है क्योंकि हमने सारा दिन नहीं खाना तो इसलिए सहरी में जरा ज्यादा खा लिया जाए ताकि पूरा दिन भूख ना लगे। लेकिन होता उसके उल्ट है। आपको पता है कि जब आप ज्यादा मुकदार में खाना खाएंगे तो आपके जिस्म में रिस्पॉन्स भी उसके मुताबिक आएगा। एक तो ज्यादा खाना खाने की वजह से आपके जिस्म के ऊपर सुस्ती तारी रहेगी पूरा दिन। आपने मैदे को ऊपर तक भर लिया, आंतों का काम आपने बढ़ा दिया। फिर दूसरा ये कि आपके जिस्म को काम ज्यादा करना पड़ रहा है इस खाने को हजम करने के लिए, तो पूरा दिन आपका जिस्म जो है एक इमरजेंसी की स्टेट में रहेगा, जिसकी वजह से टायर्डनेस, थकावट, फटीग, ये आपको बहुत ज्यादा महसूस होंगी। चक्कर भी आएंगे, पेट में बोझल भी एहसास रहेगा सारा दिन। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि जब आप ज्यादा खाना खाते हैं और ज्यादा खास तौर पे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे पराठा, रोटी, डबल रोटी, रस या मीठी चीजें अगर आपने इस्तेमाल कर ली हैं सहरी के दरमियान, या ओवर ईटिंग कर ली है, क्योंकि तेजी से जब शुगर आपके ब्लड के अंदर बढ़ेगी तो इंसुलिन भी उसी तरह पैदा होगी और वो आपकी शुगर को जल्दी लो करेगी। पूरा दिन आपको भूख ज्यादा लगेगी, कमजोरी ज्यादा महसूस होगी और आप ज्यादा थका हुआ महसूस करेंगे। तो दोस्तों, याद रखें कि सहरी के दरमियान ज्यादा खाना जो है ये सेहतमंद नहीं है। मुकदार हमेशा मोतदिल रखें, लेकिन अच्छी मुकदार में चीजें लें। मतलब इसका मतलब ये बैलेंस्ड चीजें रखें। आपने प्रोटीन भी शामिल करना है, कार्बोहाइड्रेट्स भी शामिल करने हैं और फाइबर भी शामिल करना है और चिकनाई भी शामिल करनी है। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि अंडा, दाल, लोबिया, कीमा, ये बहुत अच्छी चीजें हैं। आप रोटी एक छोटी मकदार में ले सकते हैं। आप डबल रोटी का, एक ब्राउन ब्रेड का एक पीस ले सकते हैं, साथ 2 उबले हुए अंडे लें, जौ का दलिया लें, उसके अंदर नट्स डालें, बादाम, अखरोट। ये चीजें आपकी सहरी में आपको पूरा दिन फायदा भी देंगी
और आपको थकावट से, कमजोरी से भी बचाएंगी। अच्छा, तीसरी जो बहुत बड़ी गलती है वो ये कि अक्सर लोग सैरी करने के फौरन बाद सो जाते हैं। देखें, जब आप सैरी करने के फौरन बाद लेटते हैं तो आपको इससे एक तो जो खाना आपने खाया हुआ है वो एसिड रिफ्लेक्स करता है, मतलब ये कि खाना वापस आता है आपके मुंह की तरफ, खुराक की नाली से, मैदे से खुराक की नाली से ऊपर की तरफ आता है, जिसकी वजह से आपको सारा दिन तेजाबियत रहेगी, जलन का एहसास रहेगा, इसके अलावा पेट में भारीपन रहेगा, और इन सब अलामात की वजह से सर में दर्द भी हो सकता है, थकावट का एहसास भी हो सकता है, खट्टे डकार आ सकते हैं। तो देखें, जब आप सैरी कर लेते हैं तो सैरी करने के बाद आपने कम से कम आधा पौना घंटा, मतलब 30 से 45 मिनट तक जरूर जागें। अच्छा, उसमें आप इबादत कर सकते हैं, अगर मुमकिन है तो कुछ देर के लिए कुछ फिजिकल एक्टिविटी जैसे 10-15 मिनट की चहलकदमी कर लें। इससे एक तो ये कि आपका जो खाना आपने खाया है वो हजम भी बेहतर होगा, फिर आपका इंसुलिन रिस्पॉन्स भी बेहतर होगा, जिसकी वजह से शुगर नहीं बढ़ेगी। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपने सैरी करने के फौरन बाद बिल्कुल नहीं सोना, 30 से 45 मिनट तक जरूर जागें, इबादत करें, कुछ देर चहलकदमी कर लें, उसके बाद अगर आप लेटना चाहते हैं या सोना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, तो आप सो सकते हैं। लेकिन फौरी तौर पे सैरी करने के बाद लेटना जो है वो बीमारी को दावत देने के मुतरादिफ है और इससे बचना चाहिए। चौथी गलती जो सैरी के दरमियान लोग करते हैं वो ये कि चाय या कॉफी का इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, मैं इसमें हमेशा ये मशवरा देता हूं कि कोशिश करें कि चाय और कॉफी जो है ये सहरी के दरमियान आप अवॉइड करें। अच्छा, उसके पीछे वजह ये है कि जब आप चाय या कॉफी का इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, कैफीन होती है, और कैफीन क्या करती है, ये डायूरेटिक इफेक्ट होता है। डायूरेसिस का मतलब ये है कि ये आप पेशाब आवर है। पहले ही आपने पूरा दिन रोजा रख के जब पानी के बगैर गुजारा होता है तो जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। फिर अफ्तारी में लोग अगरचे पानी और मुख्तलिफ मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो जब इकट्ठा बहुत ज्यादा पानी या लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है तो वो पेशाब आवर भी होता है, पेशाब की शक्ल में निकल भी जाता है। तो इस तरह जिस्म जो है पहले ही डिहाइड्रेशन का शिकार होता है। तो रमजान के महीने में आपको चाय और कॉफी का इस्तेमाल वैसे ही कम करना चाहिए। और मैं इसमें ये जरूर मशवरा दूंगा कि सहरी के दरमियान अगर आप चाय या कॉफी इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो इसमें चाय या कॉफी की मकदार बहुत कम रखें। एक तो आपको आधा कप चाय और कॉफी पीनी चाहिए, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। दूसरा ये कि आपने इसमें पत्ती की मकदार कम रखनी है चाय में, क्योंकि जब ज्यादा आप इसमें पत्ती इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है वो पेशाब आवर ज्यादा है, उससे आपको पेशाब ज्यादा आएगा, और जो जिस्म ने पहले ही थोड़ा सा पानी स्टोर किया हुआ है रमजान में रोजे के दरमियान, वो भी जाया होगा। फिर सारा दिन आपको प्यास ज्यादा लगेगी। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि चाय या कॉफी पीने से आपको प्यास नहीं लगती, लेकिन ऐसा नहीं होता। बेसिकली होता इसके बिल्कुल उल्टा है। आपका जिस्म बाकी जो पानी उसने स्टोर किया होता है वो भी चाय की वजह से वो निकाल बाहर करता है, खारिज कर देता है पेशाब की शक्ल में, डायूरेसिस की शक्ल में, और आपका जिस्म नमकियात की कमी का, पानी की कमी का शिकार होता है, जो कि फिर आगे जाके आपको पता है कमजोरी का बायस बनता है, ब्लड प्रेशर को उसके अतार चढ़ाव का बायस बनता है, और मैदे की मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनता है। तो चाय और कॉफी सहरी के दरमियान बहुत ही कम मकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए, और अगर आपने करनी भी है तो खाना खाने के 10 मिनट के बाद इस्तेमाल करें। फौरी तौर पे अगर आप चाय या कॉफी का इस्तेमाल करेंगे तो जो आपने सहरी के दरमियान गजा ली है वो बेहतर तरीके से जज़ब भी नहीं हो सकेगी, तेजाबियत का बायस भी बनेगी, और जिस्म से पानी की कमी करके डिहाइड्रेशन का भी बायस बनेगी। और पांचवी गलती जो है वो सबसे खतरनाक गलती है। वो गलती ये है कि अक्सर लोग सहरी छोड़ ही देते हैं। वो ये समझते हैं कि नींद पूरी करना ज्यादा जरूरी है, हमने पूरा दिन चूंकि काम भी करना है तो इसलिए नींद पूरी कर लें, खाने की खैर है। लेकिन देखें, खाना जो है या सहरी जो है ये आपके जिस्म का ईंधन है। आपने 12 से 18 घंटे तक भूखे रहना है, प्यासे रहना है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने जिस्म को एक अच्छा जखीरा तवानाई का और गजाइत का जरूर फराहम करें। सहरी जरूर करें, चाहे वो 2 उबले अंडे हों, चाहे वो 2 खजूरें हों, चाहे वो एक दूध का कप हो, चाहे 2 चमचे दही के हों, चाहे वो 2 चमचे लोबिया के हों, जरूर सहरी करें, क्योंकि अगर आप सहरी नहीं करेंगे तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो ये आपकी शुगर के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। शुगर का उतार चढ़ाव ज्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा, दिल के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, इसी तरह जिगर के इर्द गिर्द चर्बी होनी शुरू हो जाएगी, वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, मूड में चिड़चिड़ापन रहना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जो लोग सहरी छोड़ देते हैं उनका कोर्टिसोल लेवल बहुत ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से तबीयत में चिड़चिड़ापन, गुस्सा,
थकावट रहती है, नींद की कमी के मसाइल ज़्यादा जन्म लेने लगते हैं और आपका जिस्म टूट-फूट का शिकार होता है, पट्ठों की तवानाई ज़ाया होने लगती है, पट्ठे टूट-फूट का शिकार हो जाते हैं। सहरी किसी सूरत नहीं छोड़नी, सुन्नत भी है सहरी और सवाब भी है और इस्लाम की सही रूह भी यही है कि उठ के सहरी की जाए और उसके बाद इबादत करके अगर आप थोड़ा वक्फा डाल के आराम करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन सहरी में उठ के ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर खाएँ। तो दोस्तों ये 5 ऐसी गलतियाँ हैं जो अक्सर मरीज़ मेरे क्लिनिक पे आके बताते हैं कि उनमें से कोई ना कोई गलती ज़रूर कर रहे होते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है ताकि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और इन 5 गलतियों से लाज़मी बचें। सहरी को एक हेल्दी अपना खाने का टाइम बनाएँ। इसमें आपने कार्बोहाइड्रेट्स भी लेने हैं, प्रोटीन भी लेना है, फाइबर भी लेना है, हेल्दी चिकनाई भी लेनी है और अपने जिस्म को एक रीसेट होने का मौका फराहम करना है ताकि आप जो नॉर्मल 11 महीने में गलत आदत खाने-पीने की रखी हुई हैं, उससे बच के अपने जिस्म को रिलैक्स होने का टाइम फराहम करें ताकि बीमारियों से दूर रह सकें और आपका जिस्म अपनी मुकम्मल आंतों की, मैदे की, दिल की शरेयानों की सफाई कर सके और उनकी सेहत बेहतर हो सके। अगर आपको आज का मैसेज अच्छा लगा है तो अपनी सहरी पे ज़रूर तवज्जो दें, अपनी ग़िज़ाइयत को उसके ऊपर ज़रूर तवज्जो दें और अपने डॉक्टर के मशवरे से अच्छे से मल्टीविटामिन भी ज़रूर रमज़ान के महीने में इस्तेमाल करें ताकि आपका जिस्म ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार ना हो। अपना ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।